बताएं, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आज वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस चकलाला पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान की कौमी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने पर पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात होंगे। रेड जोन की हदूद में कायम सरकारी दफातर जुज़वी तौर पर वर्क फ्राम होम कर दिए गए हैं। काबीना डिवीजन, FBI, फाइनेंस डिवीजन के मुलाजमीन दवातर में हाजिर होंगे। तिजारत, पार्लिमानी अमूर, खारजा अमूर, सनत और पैदावार और दाखिला की वजारतों के मुलाजमीन भी हाजिर होंगे। कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन भी हाजिर होंगे। खुद मुख्तार सरकारी इदारों और मुंसलिक महकमों के मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। ईंधन की आलमी कीमतों में कमी, हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी स्टीयरिंग कमेटी बराए फ्यूल सब्सिडी का इजलास मुनक़िद हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौमी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की तफसीलात शेयर कर दी। इजलास में मोटरसाइकिल सवारों, छोटे किसानों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए फ्यूल सब्सिडी का जायजा लिया गया। फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम मुल्क भर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नाफिज किया गया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम ख़त्म करने का फैसला। इसहाक डार ने बैनुल-सूबाई ताउन पर कमेटी की कारकर्दगी को सराहा। मुस्तक़बिल के फलाही मनसूबों के लिए डाटा और तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। इजलास में मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी IT और स्टेट बैंक के गवर्नर शरीक हुए। सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फ़िलहाल कोई बात नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत को वेलकम किया है, ताहम मुज़ाकरात के हवाले से फ़िलहाल कोई बात नहीं हो रही। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुज़ाकरात बड़ा ही संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। हम सबको ज़ाती अना से निकल कर कुछ करना होगा। सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाया, लेकिन अभी तक किसी सतह का राब्ता नहीं है। जब तक लोग बानी के साथ हैं वो माइनस नहीं हो सकते। इस मामले का कुछ हल निकालना होगा। मैं सियासी रहनुमाओं को जेलों में डालने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कैटेगरिकली कहूँ कि हमारे ये ख्वाहिश ज़रूर है और हमने रिक्वेस्ट भी की है। वज़ीर-ए-आज़म की जो डायलॉग की ऑफर है उसको वेलकम भी किया है, पर एज वी स्पीक किसी भी फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल रही। तो मुज़ाकरात बड़े संजीदा अमल है, इसके लिए आगे किसी जगह बैठना होगा, कोई त्यौहार तय करने होंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ता है। सियासत में किसी को आप माइनस नहीं कर सकते। और खान के पास जब तक खुदा की ये मखलूक है जो उसके पास है, इसलिए वो किसी सूरत माइनस नहीं हो सकता। अब कुछ हल निकालना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऑडिट का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया। वज़ारत दाखिला बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त मुरतब करे, देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के पैसे कहाँ से आते हैं। स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी भी एक्चुअली एक स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है और बगैर किसी ज़रूरत के एवरीबॉडी वांट्स टू हैव ए बुलेट प्रूफ गाड़ी, मे बी ऑन स्टेट एक्सपेंस और एज पर्सनल एक्सपेंस। इंटीरियर मिनिस्ट्री को इनको बाकायदा कैटलॉग करना चाहिए कि किसके पास है, क्यों है, वजह क्या है। और उसके पास जो है हर 3 महीने के बाद टायर चेंज करने के 8 लाख रुपये कहाँ से आते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इतना बड़ा खर्चा है। और ये बुलेट प्रूफिंग फैसिलिटी जहाँ पे है वहाँ से भी रिकॉर्ड लिया जा सकता है। ये बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है वो आगे बढ़ावा देती है ये बात जो है। पिंकी चाहे कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलात चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कराची की पिंकी दंदनाती फिरती है, कोई हीरोइन बचे या हीरे लेकर काम करे, गैर कानूनी काम करने वाला पिंक हो या पिंकी कोई नहीं रहेगा।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जीत सकता, सूबों का ताउन नागुज़ीर है। तलाल चौधरी ने कहा, उन्होंने जेल की बात की तो सबको सुइयां चुभ गईं। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की स्पीड, क्वालिटी और काम करने का तरीका सीखना हो तो हम हाजिर है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से बहुत सख्त पॉलिसी मौजूद है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सख्त जांच पड़ताल के बाद इजाजत दी जाती है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। जनाब स्पीकर, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, लेकिन कोई वफाक अकेले बगैर सूबों के ये जंग नहीं जीत सकता। हम एक मॉडल जेल भी इनके लिए बनाने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में बेहतरीन जेल। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने जेल की बात की तो सारे इनको सुइयां चुभ गई। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के मिनिस्टर इंटीरियर जो हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड हो, क्वालिटी हो, उस प्रोजेक्ट्स के रेट्स हो, काम करने का तरीका हो, अगर सीखना हो तो हम हाजिर हैं। पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ मंशियात और दीगर मुकदमात की समाअत हुई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों आकिब और गुलाम अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी। मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी न डालने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको इतनी तौफीक नहीं हो रही कि 1 माह पहले गिरफ्तार मुलजिमा की गिरफ्तारी कर सकें। जो तफ्तीशी अफसर जेल में कैद मुलजिमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता, वो तफ्तीश क्या करेगा। वकील सरकार ने यकीन दहानी कराई, तफ्तीशी अफसर मुलजिमा की गिरफ्तारी आज ही डाल देगा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम आकिब की निशानदेही पर मोबाइल फोन रिकवर करना है, मुलजिमान के मफरूर साथियों को गिरफ्तार करना है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिमान के खिलाफ गार्डन और बोट बेस्टन थाने में मंशियात के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। असेंबली में मोमिना इकबाल का नाम क्यों लिया, तासुब रखते हो। स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम। पंजाब असेंबली में PTIMPA ने मोमिना इकबाल का जिक्र कर दिया। नदीम कुरैशी की तकरीर में मोमिना इकबाल का जिक्र करने होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम मुस्लिम लीग नून के MPA साकिब चद्दड़ भी मौजूद थे। सियासतदान सियासी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सियासी बात फिर मोमिना इकबाल करेगी, सियासी बात फिर चाहत फतेह अली खान करेगा। मेरी बात सुने, ठहरे। कुरैशी साहब, शायर से पहले मेरी बात सुने। भैया आपने मोमिना का नाम क्यों लिया? शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल, अपने वो शोबिस से उनका ताल्लुक है और बड़ा अच्छा वो काम करती हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है। आपका मोमिना के खिलाफ तासुब है? देखिए ना, ये तो दिस इज नॉट गुड। आप अपने अल्फाज वापस लें।